त्योहारों में अक्सर देखा जाता है कि पुलिस कर्मियों को छुट्टी नहीं मिलती है। उनके सिर पर अपने इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है ताकि हमारा और आपका त्यौहार खुशी खुशी और निर्बाध तरीके से संपन्न हो सके। इसी के बाबत पुलिसकर्मी तैनात रहकर अपनी ड्यूटी करते हैं। ये अपने परिवार के बीच होली दिवाली मनाने के लिए घर भी नहीं जा पाते हैं। इन सुरक्षा कर्मियों की होली दिवाली भी हमारे और आपके बीच में ही होती है। इसी क्रम में श्रावस्ती पुलिस भी सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के बाद आज ज़रूरतमंद और गरीब परिवार के बीच में दिवाली मनाने पहुंची है, जहां ग्रामीणों को मिठाई और अंगवस्त्र वितरण करके उनके चेहरे पर एक मुस्कान लाने का प्रयास किया गया है। स्वागत है सभी दर्शकों का ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर। आइए आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना अंतर्गत इमिलिया गांव में, जहां गरीब और कटान पीड़ित परिवारों के बीच में अपनी दिवाली मनाने पहुंची हैं हमारे जिले की तेज तर्रार आईपीएस कप्तान प्राची सिंह। यहां पहुंचकर सबसे पहले पुलिस अधीक्षक ने कटान पीड़ितों का हालचाल पूछा। इमिलिया कोटवा गांव राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ गांव है। इमिलिया गांव 2014 की बाढ़ में तबाह हो गया था, जिसमें कई लोग बेघर हो गए थे। बाढ़ के बाद राप्ती नदी ने कटान शुरू किया तो न जाने कितने किसानों के घर खेत नदी में बह गए और ये किसान बेघर और भूमिहीन हो गए। इनके परिवार नाले की एक पटरी पर जाकर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। बहरहाल अब 2023 चल रहा है, हमारी सरकार धीरे धीरे इन्हें आवास देकर इनको बसाने का काम कर रही है। आज कप्तान प्राची सिंह इन्हीं पटरी पर झोपड़ी पर घर बनाकर रहने वालों के बीच में पहुंची हैं। कटान पीड़ित परिवारों के बीच पहुंचकर वो अपना दिवाली मना रही हैं। यहां पर पहुंचकर कप्तान प्राची सिंह ने यहां गरीब महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को अंगवस्त्र प्रदान किए। इसी के साथ सबको मिठाई भी बांटी। इस दौरान पुलिस कप्तान ने स्वयं अपने हाथों से बच्चों को कपड़े पहनाए। तो पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने स्वयं यहां अपने हाथों से बच्चों को मिठाई खिलाया और उनको कपड़े पहनाए। और इस दौरान उन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक की पूरी टीम के साथ साथ इकौना थाना अध्यक्ष महिमानाथ उपाध्याय भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने कहा कि हमारे जो भी अधिकारी, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि व तमाम सक्षम लोग हैं, इसी तरह से गरीबों के साथ जाकर के त्यौहार को मनाएं ताकि इनका घर भी खुशियों से भर जाए। पुलिस अधीक्षक ने इस दौरान बच्चों को गर्म कपड़े, जर्सी, बुजुर्गों को कंबल भी दिए। एक दादी कह रही हैं कि बहुत दिन से हमारे पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था। उन्होंने पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह को ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया है। तो श्रावस्ती पुलिस की दिवाली वास्तव में काबिल तारीफ़ है, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। जनपद में प्राची सिंह के आने के बाद जितने भी तीज त्यौहार हुए हैं, सारे तीज त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए हैं। कहीं पर कोई बवाल या फसाद कभी सुनाई नहीं पड़ा है। और दो चार खास चीज़ें आप लोग शायद नहीं जानते होंगे पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के बारे में। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह वो पहली कप्तान है हमारे श्रावस्ती में जिन्होंने गिलोला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुष्कर्म के मामले में सबसे कम समय में एक दुष्कर्मी को फांसी की सज़ा लगवाई है। और एक हाल ही में पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, जो बरदेहरा मोड़ से लेकर के और मल्लीपुर थाना क्षेत्र के आखिरी गांव तक वो अभियान था, नशा छोड़ो अभियान। और उस कार्यक्रम को भी हमने पूरी तरीके से कवरेज किया था। तो श्रावस्ती पुलिस देखा जा रहा है कि हमेशा जो है ज़रूरतमंद और गरीब परिवारों के बीच में जाकर के अपना तीज त्यौहार मनाती है। अभी हाल ही में वृद्धाश्रम पहुंची थी पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह, जहां पर वृद्धाश्रम में पहुंच करके उनके साथ में उनको अंगवस्त्र भेंट करके और मिठाई खिला करके उनके साथ उन्होंने दिवाली मनाई। तो प्राची सिंह जो है इसी तरीके से हमेशा देखा जाता है कि वो गरीबों के बीच में जाती हैं और उन्हीं के बीच में अपना तीज त्यौहार मनाती हैं। तो ये विकास क्षेत्र इकौना का इमिलिया गांव है, जो कि कोटवा गांव के पास में बसा हुआ है। यहाँ के कुछ परिवार हैं जो एक नाला नौखान बना हुआ है, उसकी पटरी पर ही आकर बस गए थे क्योंकि रहने के लिए कहीं जगह नहीं था। जो बाढ़ आया था उसमें सब ये लोग जो है वहाँ से कटान में जो है इनके खेत और घर समा गए थे। तो काफ़ी सालों से, लगभग देखा जा रहा है 1 दशक से भी अधिक हो गया, सभी लोग जो है इसी पटरी पर रहते हैं। और अब सरकार जो है धीरे धीरे इनको भी आवास देने का काम कर रही है, इनको भी पक्का मकान धीरे धीरे दिया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं और हमेशा बाढ़ की कटान की वजह से जो हमारे सोसाइटी का मेन स्ट्रीम है उससे अलग हो गए हैं। तो आज थाना इकौना की पुलिस और हम लोग जो है खुद यहाँ पे आए हैं सभी लोग, और इन गरीबों को हम लोगों ने सर्दी कपड़े बांटे हैं, शॉल बांटा है, सभी से बातचीत की है, मिठाइयाँ बांटी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के स्टेप्स सभी अधिकारियों को लेने चाहिए, जैसे कि प्रशासन और शासन की जो मंशा है वो गाँव-गाँव तक पहुँचे, और हम लोग आगे भी ऐसा करते रहेंगे। धन्यवाद। तो इमिलिया गांव में ये दादी हैं जिनको कंबल मिला है। कंबल पा करके बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। कह रही हैं कि ठंडी का सीज़न आ गया है, इनके पास कुछ ओढ़ने के लिए था नहीं। और आजकल महंगाई इतनी है कि अगर कोई गर्म कपड़ा ख़रीदने चले जाओ तो
1000 रुपये से ज़्यादा ऊपर 700-800 रुपये का तो कंबल और शाल मिलता है। तो दादी को नहीं पता था कि आज अचानक से श्रावस्ती पुलिस की टीम पूरी यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ पर दादी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी। तो बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया है इन्होंने पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह को। और आइए आपको दिखाते हैं कि पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह का स्वागत किस तरीके से इस गांव में हुआ है, क्योंकि इस गांव में कुर्सी तक नहीं था, बैठने के लिए उन्हें चारपाई दिया गया। तो विकास क्षेत्र त्रिकोना राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ गांव इमिलिया गांव है, जहां पर अभी श्रावस्ती पुलिस की टीम यहां पर पहुंच रही है। सबसे आगे जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें एसपी लिखा हुआ है, जिसमें पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह हैं और उसके पीछे पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह की पूरी टीम है। इसी के साथ साथ में थाना अध्यक्ष चिकौना महिमानाथ उपाध्याय पहले से यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये हैं कप्तान प्राची सिंह जो नीचे उतरी हैं। सबसे पहले पहुँचकर उन्होंने यहाँ पर गांव का नाम पूछा है, उसके बाद में पीड़ित परिवारों से उन्होंने जानकारी ली है कि कैसे किस तरीके से लोग इस तरह पटरी पर आकर के झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं और कितना साल इन लोगों को हो गया। दरअसल क्या है कि यहाँ पर गरीबी बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पर बैठने के लिए कोई वीआईपी कुर्सी नहीं है, लेकिन चूँकि जो पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह हमारी हैं वो उनका दिल बहुत बड़ा है। देखिए इस तरीके से चारपाई पर बिना चादर के भी बैठ रही हैं, ये बहुत ही अच्छा है। तो मैडम प्राची सिंह अपने साथ ढेर सारा सामान, ढेर सारा उपहार लेकर आई हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए गर्म कपड़े हैं, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए कंबल हैं, साथ में और भी अंगवस्त्र हैं, उसके साथ में मिठाई वगैरह हैं। तो ज़रूरतमंद गरीब परिवारों को बुला करके उनको वितरण किया जा रहा है। पूरी श्रावस्ती पुलिस इस वक्त यहाँ पर है। तारीफ़ करनी होगी श्रावस्ती पुलिस की। ये जो संदेश प्राची सिंह ने दिया है ये सबको सुनना चाहिए। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग अमीर हैं और कैपेबल हैं, जो आजकल ये कर सकते हैं, उनके नाम ये संदेश है कि आप लोग भी जब कोई तेज त्यौहार मनाएं तो आप लोग गरीब परिवारों के बीच में जाकर मनाएं, ताकि उनके बच्चों के चेहरे पर भी हंसी मुस्कान आ सके। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो लोग तराई क्षेत्र में बसे हैं या जो लोग कटान पीड़ित हैं उनके परिवार आधे से ज़्यादा प्रदेश में रहते हैं और वो भी दिवाली मनाने के लिए अपने बच्चों के बीच नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। बहुत सारे ऐसे भी परिवार हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हैं, जिनके कमाई करने का कोई जरिया नहीं है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास रुपए पैसे नहीं होते हैं। तो अगर आप उन परिवारों के बीच में जा कर के अपना होली, दिवाली, ईद वगैरह मनाएंगे तो एक अच्छा संदेश जाएगा समाज को और ऊंच नीचों, अमीरी गरीबी की जो भावना है एक वो दूर होगी। तो ये मैं कहूँगा कि श्रावस्ती पुलिस का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय कार्य है और स्थान भी ऐसा चुना जहाँ पर कभी कोई पहुँच ना पाता हो, वहाँ पर श्रावस्ती पुलिस पहुँच गई। ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ में ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है दोस्तों कि ठंडी का सीज़न आ गया है। ठंडी के महीने में आजकल देखा जाता है कि जो गर्म कपड़े, ब्लेजर वगैरह, जर्सी वगैरह होते हैं बहुत ही महंगे मिलते हैं। अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाएँ तो देखा जाता है कि बच्चों का कपड़ा भी 500, 600, 1000 के ऊपर मिलता है। तो अगर आप लोग सक्षम हैं, अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आप लोग ऐसा करिए कि गरीब परिवारों की मदद कीजिए। ऐसे बच्चे जो इन कपड़ों को, ऐसे परिवार जो इन कपड़ों को ना खरीद सकते हो, वहाँ पर आप जा कर के इस तरीके से आप लोग उनको ठंडी में जो है गर्म कपड़े वितरित कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा समाज सेवा का कार्य है। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल की तरफ से पूरे श्रावस्ती जनपद वासियों को दीपावली और इसके साथ साथ जितने भी आगामी पर्व हैं सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी आपको बधाइयाँ। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें। दादी कहाँ? और ग्रेट श्रावस्ती चैनल श्रावस्ती पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। जितने भी थाना अध्यक्ष हैं हमारे श्रावस्ती में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल जितने भी तीज त्यौहार श्रावस्ती जिले में हुए हैं, श्रावस्ती पुलिस ने बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में सारे तीज त्यौहारों को संपन्न कराया है। कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत रहा है श्रावस्ती पुलिस का। बढ़ जाइए आप लोग, इधर आ जाइए, किनारे कई लोग रुक जाओ, आप हट जाओ, पीछे वहां जाओ, वहां जाओ।
लगे तो ये बीच में बाढ़ बाढ़ आ जाए ना। अरे इनकी कहानी सुन लोगे तो नींद नहीं आएगी। ये सब ऐसे बेचारे हैं कि क्या बताएं आपको। ये जितने लोग यहाँ बसे हैं अभी तो आपको एक दिन पक्का दिख जाता होगा। हम तो उस टाइम यहाँ हैं जब पैर रखने की जगह नहीं, सब गड्ढे पड्ढे और सब ये सब बाढ़ में सब इनका घर खेत कट गया। क्या जी? दोनों बच्चे